तो दोस्तों नमस्कार, अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म का अपडेट देंगे। एक्चुअली लगभग 15 दिन बाद अपने फार्म का वीडियो कर रहे हैं। इसके कोई विशेष कारण नहीं था, सिर्फ वजह ये थी कि मुझे टाइम कम मिल पा रहा था। टाइम कम मिलने का वजह यह है कि हम लोगों ने कुछ आसपास में खेती की है, उसमें वर्करों से काम करवाना, खेत में जुताई करवाना, थोड़ा टाइम व्यस्तता इसमें ज़्यादा हो जा रही थी। अब हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं, इस वजह से हमने सोचा कि फार्म का अपडेट देना चाहिए। काफ़ी मज़ा आ रहा है डेयरी फार्मिंग में, बहुत खुश हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी दूध से भी कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। आगे की बात मैं पूरे फार्म का अपडेट पूरा चर्चा करूंगा, उस पर कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन सभी मिल्किंग गायों के बारे में। जो हम लोग गाय का दूध निकाल रहे हैं, लगभग 5 गायों से हम लोग जो दूध निकाल रहे हैं वो दोनों टाइम का दूध निकाल रहे हैं, और 2 गाय ऐसी है जिससे सिर्फ एक टाइम का दूध निकाल रहे हैं। जो हम लोगों ने नई गाय पहले खरीदा था बिल्कुल सस्ते दामों में, जिसके थोड़े पैर में जिसका दर्द था, हमने आपको दिखाया था, जो आप सामने देख पा रहे हो। इस गाय को हम लोग एक टाइम कर दिया है। लगभग 4, साढ़े 4, 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है और थोड़ी वीक ज़्यादा है। दूसरे के यहाँ से हम लोग जो खरीदे हैं थोड़ी दुबली भी है, इस वजह से हमने सोचा कि इसको अभी से ही एक टाइम पे ले लेते हैं। शाम में दूध हमारे दुकान से ज़्यादा सेल आउट होने की वजह से परेशानी हो रही थी, दूध कम हो रहा था। इस वजह से हमने सोचा कि इन 2 गायों को, एक गाय को जरूरी है कि इसको एक टाइम कर दिया जाए, और दूसरी गाय ऐसी है जिसको कुछ ही दिनों में ड्राई करना है। मिल्क की बात करें तो लगभग तकरीबन मुझे पूरा अगर हम दूध काउंट करते हैं तो तकरीबन 40 केजी के करीब एक टाइम सुबह में दूध है, और दूसरे टाइम में लगभग 45 प्लस होगा समथिंग। तो ये हमारा फार्म का दूध है, मिल्किंग वाली मिलाकर। आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास जो 3 गाय है जो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर बच्चा दे देगी। आने वाले दिन में लगभग 20 तारीख को एक गाय बच्चा देगी, जो आप सामने देख पा रहे हो। उसके कुछ दिन बाद, 20 दिन बाद एक और बच्चा देगी, जो ये वाली 40-116 देख पा रहे हो। उसके 15 दिन बाद या 7-8 दिन बाद एक और बच्चा देगी, जो इसको हम लोग नीसू भाई से खरीदे थे। उसके 1-1.5 महीने के बाद फिर से 2 गाय और बच्चा देगी। फिर अपनी बछड़ी की लास्ट बारी आएगी, वाइट वाली बछड़ी की। तो फार्म पे जो दूध हो रहा है लगभग 80 केजी से 85 केजी के करीब में, ये हमारे पूरा लगभग 70 केजी हम लोग दुकान से सेल आउट कर रहे हैं। 10-12 केजी एक पनीर वाले हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग जो दूध, एक किसान हमारे फार्म पे दूध जो देते हैं, उनको कुछ दूध, उनका दूध डेयरी में जाता है। तो ये था फार्म का अपना दूध का काउंटिंग। लगभग 50 रुपये दूध हम लोग बेच रहे हैं, जिसमें कॉस्ट जो है पर लीटर 2 रुपये के करीब आता होगा। प्लास्टिक जो हम लोग प्लास्टिक पैक करके बेचते हैं, उस प्लास्टिक का खर्च, और आने जाने का जो हम लोग लगभग 4, साढ़े 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर करते हैं, तो पर डे 5 दूनी 10 और 20 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है बाइक, उसका खर्चा आप काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी फार्म की, जो कुछ ही दिनों में गाय बच्चा दे रही है। ये आप सामने जो देख पा रहे हो, काफ़ी बढ़िया सेकेंड टाइम में बच्चा देगी। अपने फार्म की ये बछड़ी है। हम लोगों ने जब एक गाय खरीदा था सुजीत भाई से, उसके साथ ये बछड़ी आई थी। इस बछड़ी को हमने पाला, तकरीबन 2.5-3 साल से अपने पास है। इसको जब हम लोग अच्छे से पाले तो फर्स्ट टाइम में इसने बछड़ा बच्चा दिया, और तकरीबन 20 केजी 18-20 दूध निकाल रही थी। ना इसके माँ बाप का कोई रिकॉर्ड है, ना इस बारे में मुझे कोई पता है। माँ का रिकॉर्ड लगभग 20-22 लीटर दूध रहा फर्स्ट और सेकंड थर्ड ब्यात में। इसका दूध लगभग 16-17-18 केजी रहा, 20 केजी तक गई। इसको हम लोग अंटरएस फर्स्ट टाइम में लगाए थे, जो बछड़ा आया था नॉर्मल सीमेंट से। एवीएस का सीमेंट हम लोग इस बार यूज किए हैं। देखते हैं बछड़ा आता है या बछड़ी। आपको इस अडर देखने के बाद क्या लगता है, कितने दिन में ये बच्चा दे देगी, कैसा अडर बना रही है, और इस बार कितना दूध रहेगा। ट्रांजिशन पीरियड चालू है, ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो मैं समझता हूं कि एक गाय को 3 बैग ट्रांजिशन अगर आपने खिला दिया तो उसकी जितनी पूर्ति होनी चाहिए वो पूर जाएगी।
एक गाय को 3 बैग ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3 बैग आप खिला देते हैं तो आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में उसको ट्रांजेक्शन नहीं कराया था, उसकी दूध की कैपेसिटी लगभग 12 से 15 लीटर के बीच में रहा। जब उन्होंने ट्रांजेक्शन कराया, ट्रांजेक्शन कराने के बाद उससे जब दूसरे बार में दूध लिया तो लगभग 20-22 केजी दूध कर रही है। ट्रांजेक्शन अगर नहीं कराते तो वो गाय लगभग 16-17 तक होता। लेकिन जब आप किसी चीज़ को अपने पशु को जब आप अच्छा फीड देते हो, जो उसका ज़रूरत को पूरी करते हैं हम, तो पूरा दूध निकाल कर देती है। इसी तरह अपने फार्म की बात करें तो हम लोग भी पहले इस तरह इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया करते थे। लगभग 2 साल से तकरीबन हमने ये प्लान किया कि नहीं, हमें अच्छा न्यूट्रिशन देना है। इस विचार को लेकर आगे बढ़ते गए और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। उसी का देन है जिसके वजह से हम लोग आज अपने यहाँ फार्म पे अच्छी ब्रीड पैदा कर पा रहे हैं। ये सब बछड़ी बहुत मेहनत के बाद निकलता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि ब्रीडिंग करके कोई मतलब नहीं है, ब्रीडिंग में ज़्यादा खर्चा करने से आपका वेस्टेज हो जाएगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, आपको उससे कम पैसे में बछड़ी मिल जाएगी। ये सब बात कहने में अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर डेयरी फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका फार्म से आपको कुछ इनकम होने लगे अगर किसी डेयरी में दूध देकर, तो आपको अच्छे ब्रीड पर काम करना होगा, जिसका नतीजा मुझे आपको दिखाने में अच्छा लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्लोली काम किया है, बहुत धीरे धीरे काम किया है। इसकी वजह यह था कि हमारा कोई बहुत पैसों वालों से बैकग्राउंड नहीं है। हमने हिम्मत जुटाई, हमने लोगों को बताया कि भाई डेयरी फार्मिंग में पैसा अच्छा कमाया जा सकता है, आप डेयरी फार्मिंग को चुनिए। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद भी कर इस बिज़नेस को देखते हैं। इस बिज़नेस को देखते देखते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि लगभग 2-3 साल पहले से ब्रीडिंग करना स्टार्ट किए और आज अपने फार्म पे सभी बछड़ी जितने बछड़ी आ रही हैं वो नमूना आ रहा है। नमूना देखने में ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल गजब का चीज़ है। जैसे आप ये सामने देख पा रहे हो, ये फर्स्ट हमारा बहुत मेहनत करने के बाद पंजाब से तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये का सीमेंट खरीद कर बिहार में लाना, अपने दूसरे के कंटेनर में रख कर अपना गायों में यूज करना। लगभग 20 स्ट्रो को लाने के बाद मात्र 2-3 बछड़ी आना, ये बड़ा मतलब किस्मत की बात ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसा ये आप सामने वाइट वाली बछड़ी देख पा रहे हो, उसी का ये एक नतीजा है। दूसरा आप वहाँ सामने देख पा रहे हो आगे वाला बछड़ी, वो एक नतीजा है। तीसरा एक यहाँ है और एक चौथा दूसरे यहाँ नहीं, 3 ही बछड़ी आई थी मात्र 20 स्ट्रो से। हमने काफ़ी खर्च किए हैं सीमेंट लगाने में, कंसीव करवाने में। जैसा कि आपको पता है कि इसी बछड़ी के अंदर लगभग 20 हज़ार रुपये का 3 स्ट्रो हम लोग यूज़ कर दिए किसी तरह अच्छे सीमेंट को कंसीव करवाने में। न्यू मैन एक बुल है वर्ल्ड वाइड शेयर का, यानी WWS का, उसको हम लोगों ने इस बछड़ी में लगाया है। तो देखते हैं कि किस तरह का बच्चा सामने आएगा। नवंबर में इसकी मतलब नवंबर में ये बच्चा देगी, तब हम लोगों को देखने ये मिलेगा कि किस तरह का बच्चा आया। उसके बाद हम लोग उस गाय को अभी सीमेंट लगाए हुए हैं, अभी तक कंसीव नहीं किया है, यानी उस बछड़ी को सीमेंट लगाए हुए हैं। श्योर नहीं हुआ हूँ, किसी दिन जैसे ही मैं श्योर हो जाऊँगा कि भाई ये कंसीव कर गई, तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा दूंगा। आपको जो आप ये इन सभी बछड़ियों को देख पा रहे हो, लगभग 10 महीने के अंदर
सितंबर या अक्टूबर की इनकी पैदाइश है, अभी 1 साल नहीं हुआ। बॉडी वेट आप खुद क्लियर देख पा रहे हो। यानी कि आपको ब्रीडिंग करना होगा। ब्रीडिंग पे आप जब तक अच्छे से काम नहीं करेंगे आपको अच्छे नतीजे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अपने फार्म पे आने वाले दिन में काफ़ी सारे अच्छी बछड़ियाँ आएंगी। अच्छी बछड़ियाँ मिल्किंग में भी आ जाएंगी। अच्छी बछड़ियाँ मिल्किंग में आई हुई हैं, जैसे आप सामने ये 40-116 को देख सकते हैं। इसने इतनी छोटी सी गाय होकर लगभग 21-22 केजी दूध निकाली थी पिछले ब्यात में। इतना छोटी सी कद काठी की है, तकरीबन 400 केजी इसका अभी भी बॉडी वेट होगा। जब बच्चा देती है 400 केजी में दे देती है, तो बच्चा देने के बाद आप सोचो कितना कम बॉडी वेट हो जाता होगा। ये बछड़ी हो गई। फिर ब्लैक वाली आप सामने देख पा रहे हो, ये ब्लैक वाली जिसका लगभग 2-2.5 महीना का बच्चा ख़राब हुआ। फिर एक आप सामने 40-120 को इस तरफ में देख पा रहे हैं, इसके पीछे वाली को। यानी कि लगातार अपने यहाँ अच्छे दिन आने के संकेत मिलने लगे हैं और लगभग आ चुके हैं। अब डेयरी फार्मिंग से अपने फार्म पे अच्छा मुनाफे की बात भी हमने वीडियो में की है। खुद क्लियर कर सकते हैं। लगभग तकरीबन दूध 80-85 केजी दूध है अपने फार्म पे। लगभग 50 रुपये का आप काउंट कर सकते हैं, 48 से काउंट कर सकते हैं। अगर आप 80 केजी को ही काउंट करते हैं तो तकरीबन 4000 रुपये आप लगभग इन खिलाने में 16 पशु है। आप 16 पशु को कितना खिलाने में खर्च होता होगा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मैं फ़ायदे में हूँ या घाटे में हूँ। दूसरा ये कि आने वाले दिन अभी ड्राई मोमेंट चल रहा है। मात्र 6-5 गाय दूध में है। 3 गाय जैसे ही इधर से एक गाय, दूसरी गाय, तीसरी गाय, इन तीनों गायों का जैसे ही दूध आएगा और दूध बढ़ जाएगा। फिर ये इसका आएगा। फिर 2 गाय उस तरफ ड्राई हम लोग रेडी कर रहे हैं। मतलब ड्राई 2 महीना होने वाला है, मीन्स 2 महीना बच्चा देने में बचा हुआ है, तो उसको भी ड्राई लगभग 2 महीने से ज़्यादा है, 10-12 दिन, तो मतलब उसको भी ड्राई के लाइन में लगाए हुए हैं। फिर एक गाय जो हम लोग नई खरीदे थे वो भी प्रेग्नेंट है, तकरीबन 5 महीने का। तो आने वाले दिन में अपने फार्म का दूध लगभग 200 लीटर के करीब होगा। फिर आप सोचो कि कितना फ़ायदे में रहेंगे इन्हीं 16 गायों से। अभी तकरीबन अपने फार्म पे 16 गाय बड़ी बछड़ी और गायों को मिलाकर है। एक अपने पास चिल्टन का छोटा सा बछड़ी है जो आगे साइड में बंधी हुई है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। कमेंट में ये जरूर बताएं जो आप आने वाले दिनों में कितने दिन में ये बच्चा दे देगी गाय, जो सुजीत भाई की बछड़ी, हम लोग नाम नहीं है उसका, तो ये कितने दिन में बच्चा दे देगी और किस तरह का आर्डर बना रही है, और बछड़ा आएगा या बछड़ी। आप छोटा सा एक कमेंट है आप कर सकते हैं। थैंक यू।